हमको लगता है कि हमारे समाज के साहित्य के क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्तित्व स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी थी। उसका शीर्षक था अग्निपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये सभी एनसीईआरटी की जो अभी वर्तमान में जो हिंदी की किताब है क्लास 9th की, उस पे भी इस उनके जीवन परिचय के साथ साथ इस जो कविता है उसका जिक्र किया गया। ये कविता तो आप लोग सब जानते ही हैं, इसलिए इससे ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन उसका जो प्रश्न अभ्यास जो पाठ के बाद दिया गया है, उसमें कुछ सवाल है जो आज हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप में प्रयोग किया है? ख, मांग मत, कर शपथ, लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता? मुड़ेगा कभी। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न, 3 प्रश्न आज मैं भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट करना के लिए कहता हूं कि अग्निपथ जो कविता है उसका मूल भाव क्या है। नौजवानों को 1.5 साल में 10 लाख की नियुक्ति देने की जो बात आई, उसके बाद ये योजना का आना, और योजना का केवल आना नहीं, योजना के बारे में जो बड़े स्तर पर देश के रक्षा मंत्री, तीनों सेना के प्रमुख इसकी जानकारी दिए और उन्होंने कहा कि हम साढ़े 17 साल से लेकर पहले 21 साल, अब तो 23 साल हो गया, नौजवानों को नौकरी देंगे सेना में, डिफेंस में। उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगी वो 6 माह की होगी और कार्यकाल 3.5 साल का होगा। उसके बाद उसमें से 25% युवा सेना में एब्जॉर्ब होंगे, मतलब तीनों अंग में, वायुसेना, नौसेना मिलाकर, और 75% लोग बाहर चल जाएंगे। तब वो लखपति बनकर बाहर निकलेंगे। कितनी बड़ी बात। पीआरडी का एक पूरा पन्ने का ऐड आया, 9 पॉइंट हाईलाइट किए गए कि कौन सा लड़का 21 साल में 11 लाख रुपया कमा लेता है। अरे वाह, भारतीय सेना के मुंह से यह बात निकल रहा है। गौरवशाली सेना हमारी, और हम सब जानते हैं कि सेना के एक जवान को तैयार होने के लिए, और मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कहता हूं क्योंकि मेरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में हुआ, जो पंजाब रेजिमेंट सेंटर और सिख रेजिमेंट सेंटर के बीच में था, और हम लोग वहां पर सेना तैयार होते हुए देखे। 1 साल का बेसिक ट्रेनिंग होता है, उसके बाद 1 साल का वो ट्रेड ट्रेनिंग होता है। ट्रेड मतलब जिसमें आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है,
सर्विस है, इंजीनियर्स हैं, माउंटेनियरिंग है, सिग्नल्स है, ईमी है, एमएच है, मेडिकल है, ऑर्डिनेंस है, नेविगेशन है, टेक्नोलॉजी है, सीक्रेट सर्विस है, आईटी है, साथ साथ जो नेवी है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेंटेनेंस है, रोड्स है, ये कई ट्रेड हैं। इन पे 1 साल का स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तब जाकर उनको यूनिट में भेजा जाता है तीसरे साल। और आप 6 महीना के बाद 1000 जवान के पीछे के टोली में 700 जवान 6 महीना के ट्रेनिंग देकर उनको बॉर्डर पे भेजेंगे। हम सबको जानते हैं, जो थोड़ा सा भी बुद्धि रखते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किए, भारतीय जनता पार्टी का जैसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जैसा नहीं। जो एनसीसी का भी जो जूनियर ट्रेनिंग है वो 2 साल का है, और एनसीसी का भी जो सीनियर ट्रेनिंग है वो 3 साल का है। क्या एनसीसी से भी ज्यादा दक्ष हो जाएंगे 6 महीना में? किनको मूर्ख बना रहे हैं? विगत 2 वर्षों से सेना की नौकरी नहीं निकली। कई राज्यों में पिछले 4 से 6 सालों में कोई पुलिस फोर्स की नौकरी नहीं निकली। 3 साल से देश के किसी भी सेंट्रल या हम कहें पैरामिलिट्री में नौकरी नहीं निकली। बच्चे 3 साल से 4 साल से मेहनत करते हैं, उसके बाद उसके साथ इस प्रकार का प्रहसन होता है। क्या सेना हमारा जो गौरवशाली इतिहास जिसका रहा हो, चाहे वो कन्याकुमारी से हिमालय तक चढ़ा हो, नागालैंड से जो गोवा के तक के समुद्र में फैला हो, उनके साथ इस प्रकार का आप मजाक बना रहे हैं? आप कहते हैं उनको हम लखपति बनाने जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। मुझे याद है उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों सेना प्रमुख के बीच में माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो बैठे हुए थे, और उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न आए कि ये नीति कहीं विदेश से ली गई नीति तो नहीं है। तो उन्होंने इस बात को कहा था, आपको मैं स्मरण करवा दूं, उन्होंने कहा था कि नकल के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। यही उनके शब्द थे, और मैं आज इसी बात को फिर से कोट करता हूं। आपने बिना अकल का नकल किया, और इसलिए आज आपका शकल बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी की सोच अब ऐसी हो गई, सोसाइटी को मिलिटराइजेशन करने की एक दिशा की ओर बढ़े लोग। युवाओं को 6 महीने में हथियार का ट्रेनिंग देकर उनको बॉर्डर में भेज देंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कहीं सेना में होता है क्या? सेना कभी भाड़े की टट्टू होती है क्या? सेना हमारा गर्व है। मेरे बहुत सारे मित्र सेना में हैं, मेरे रिश्तेदार सेना में हैं। हम उस गौरवशाली परंपरा को जानते हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ बलिदानों को जानते हैं। युवाओं के साथ उसका जो मजाक बनाया गया है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। बेरोजगारी के विरुद्ध यहां के नौजवान रोजगार मांग रहे हैं।
आप रोजगार का स्कीम इस तरह से लाते हैं, किसानों से पूछे बगैर किसान नीति, और सैकड़ों शहादत के बाद उसका वापस ले लेना, युवकों से बिना विश्वास में लिए उनके लिए सेना की भर्ती की नियुक्ति, उसके बाद जो प्रोफेशनल सेना है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उनके सामने भेजकर उनकी सर्वश्रेष्ठ बलिदान को ले लेना, क्या यही आपकी कार्य योजना है? क्या जो लोग, जो 75% लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने 23 साल जो किया है उसमें यदि 4 साल के बाद लोग निकल कर आएंगे, उसका उम्र 27 साल होगी, 25 साल के बाद कौन सी सेना में और कौन से डिपार्टमेंट में नौकरियां का आपके पास में प्रावधान है? आप बोले नियोजित किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर्स में। खेला हम लोगों ने रघुवर जी का देखा था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नौकरी लगवाए थे। यही जो 75% निकलेंगे, एटीएम के बाहर गार्ड बनेंगे, रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलेंगे। सेना में काम किया हुआ एक युवक जो इस देश का गौरव होगा, जिसके माथे पर सशस्त्र सेना का सिंबल लगा होगा उसके टोपी में, क्या वो किसी स्टेट पुलिस का होमगार्ड बनेगा? ऐसा मजाक बंद कीजिए। पूरी जो सेना की जो बहाली प्रक्रिया है, क्योंकि आपने अब तक शारीरिक परीक्षा ले चुके हैं, आप उनका मेडिकल भी हो गया है, 2 सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं परीक्षा देने के लिए। उस परीक्षा को रिज्यूम कीजिए। आपने उस परीक्षा के एवज में पैसे ले रखे हैं फॉर्म के द्वारा, उन पैसों का हिसाब ब्यौरा दीजिए। और फिर बोल रहे 24 तारीख से हम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये मजाक है, मजाक। क्योंकि कोई भी लड़का गुजरात से तो नहीं ना जाएगा। सेना में गुजरात के लोगों का कितना प्रतिशत योगदान है, और उसके बगल के राज्य राजस्थान का मिला लीजिए अंतर, पंजाब का, हरियाणा का, स्टेटों का। ये व्यवसाय का नजरिया होगा। जब वो बाहर निकल कर आएगा तो अदानी विल्मर और जियो सुपरमार्ट में उसको नौकरी दी जाएगी। क्या खेल है? कभी सुने हैं कि कितनी आक्रोश उन लोगों में होगी जो गांव से निकलकर शहर में रहकर, इस बार तो 50 डिग्री तक का गर्मी पड़ा, उसमें भर दोपहर दौड़ता है, दाल भात केवल खाता है, उसको पर्याप्त मात्रा में दूध तक नहीं मिलती, फिर भी वह पूरे जज्बे के साथ इस देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ता है। उसके साथ इस तरह का प्रहसन मत कीजिए। ये प्रहसन बंद कीजिए। क्योंकि अग्निपथ हरिवंश जी ने लिखा है कि मांग मत, मांग मत, मांग मत, ले शपथ, ले शपथ, ले शपथ। हम नौजवान अपने रक्त और स्वेद से
लथपथ होकर आज आपसे विनती कर रहे हैं कि आप इस तरह के नीतियों पर बदलाव कीजिए और एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आप जो 8 सालों में मात्र 2 लाख की नियुक्ति हुई है, 42 करोड़ बेरोजगार हैं, उनको 1.5 वर्षों में 10 लाख की नौकरी आप कहां से देंगे और किस शर्त पे देंगे? क्या इसी तरह के प्रावधान होंगे? 2 साल नौकरी करो, लखपति बनो और अपने लोगों को कहेंगे, अदानी जी को और अडवाणी और अंबानी जी को, कि हम 8 साल रहेंगे, कई हजार करोड़पति बनेंगे। तो जो नौकरियां आने वाली है 10 लाख, वो कितने समय का होगा? वो अनुबंध कितने दिनों का होगा? क्या वो केवल 2024 तक का होगा और फिर 2025 में एक नया स्कीम आएगा क्या? फिर 2027 में जाकर फिर 20 लाख नौकरी निकलेगी। वो नौकरी 1 साल की होगी। मजाक है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर ताली बजाने का काम कर रही है। शौर्य का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। आज इसी पे आप लोगों से बात करनी थी, मैंने अपनी बात कह दी। हम अग्निपथ के इस कार्यक्रम में, इस जो नियोजन नीति है, हम उस पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं, अपना विरोध दर्ज करवाते हैं और यह मांग करते हैं कि डिफेंस सर्विसेज की जो पुरानी नियुक्ति नियमावली है और जिसमें उनकी सेवा 12 साल अनिवार्य और 20 साल में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की जो प्लान से जो उनके पेंशन हैं, उनके आगामी दिनों के लिए जो भत्ते तय हैं, पेंशन, क्योंकि आपने ओआरओपी की बात की थी, 1 रैंक 1 पेंशन, वो तो लागू हुआ नहीं। अब 4 साल के बाद नो वर्क, नो पेंशन, टेक फॉर एवर, टेंशन टेंशन टेंशन। धन्यवाद। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को रोल बैक करना चाहिए? निश्चित तौर पे रोल बैक होनी चाहिए और युवाओं से जो वादा करके सरकार आई थी 2014 में 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो 16 करोड़ तक तो अभी तक हो जाना चाहिए था। अब आप 10 लाख की बात करते हैं, वो भी 1.5 साल में। ज्यादा वादा तो आपकी सरकार ने भी किया था जब आप सत्ता में आए थे। हम सत्ता में आते साथ ही हम कोरोना ग्रस्त हो गए थे। अब हम कोरोना से बाहर आए हैं। अब देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो प्रमोशंस रुके हुए थे वो प्रमोशंस शुरू हो गए हैं। हमने जो कहा है हमारे निश्चय पत्र में, हम अकाउंटेबल आपके सामने निश्चित तौर पर होंगे 2024 में। दादा, ये जो चीजें हो रही है और इसके बीच पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है, जो डर हो रहा है, ट्रेनें डराई जा रही हैं, ये क्या है? देखिए, जो हिंसक आंदोलन है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। हिंसा होनी नहीं चाहिए।
लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की जो हिंसा होती है उसके पीछे जो प्रोवोकेशंस होते हैं, चाहे किसान आंदोलन का एक लंबा इतिहास हो, उसमें जो नीतियां बना के प्रोवोक की गई, जो सांप्रदायिक सद्भाव मिटा, उसमें जो बदजुबानी की गई, अभी जो आंदोलन चल रहा है नौजवानों का, उसके पीछे ये अग्निपथ का मामला आया, तो प्रोवोकेशन बंद होना चाहिए हर स्तर पर। और आंदोलन जनतांत्रिक अधिकार है और किसान आंदोलन ने इस देश को दिखाया कि हम लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार अपने लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसकी रक्षा करते हुए आंदोलन कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। हम नौजवानों से अनुरोध करेंगे कि वो भी इस तरह के लोकतांत्रिक आंदोलन को संगठित करें और दबाव बनाए कि सरकार इस नीति को वापस ले।